हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर्स में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। वीडियो लेक्चर नंबर 1 में हमने स्टूडेंट्स बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल किया था और वीडियो लेक्चर नंबर 2 में हमने किया था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स, अगर आपने अब तक वीडियो लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप उन वीडियो लेक्चर्स को देखें, तभी आपको ये आज का वीडियो लेक्चर समझने में आसानी होगी। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं टुडेज वीडियो लेक्चर। आइए स्टूडेंट्स रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सपोज इट इज गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c equal to 0. Here a should not be 0. And let alpha and beta be the zeros of the polynomial or the root of this quadratic equation. Alpha and beta को हम मानते हैं zeros। तो अब तक हम देख चुके हैं इसमें सम ऑफ द जीरोस जो होगा दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जिसे हम ये भी लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए है स्टूडेंट्स कोफिशिएंट ऑफ x square, but generally it is easy to call it as minus b by a, and the product of 0 alpha into beta students इसे हम लिखते थे c by a। इसे हम फॉर्मूले में लिख सकते हैं कि ये है कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये सब कुछ हम डिटेल में लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं। वीडियो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन में कहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। हमारे से स्टूडेंट्स ये कहा गया है कि जीरो निकालिए इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के और रिलेशनशिप बताइए जीरोस एंड द कोफिशिएंट में, वेरीफाई करना है हमें रिलेशनशिप को। तो आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की हेल्प से आइए फैक्टर्स निकालते हैं इसके। तो ये हो गए स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमारे पास आएगा x प्लस 2 एंड x माइनस 4। आइए स्टूडेंट्स जीरोस निकालते हैं। जीरोस निकालने के लिए हम इन फैक्टर्स को रखेंगे इक्वल टू 0, तो x कम्स आउट टू बी माइनस 2 और सेकेंड फैक्टर को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे देन x कम्स आउट टू बी 4। हेंस माइनस 2 एंड 4 आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए स्टूडेंट्स हम अब निकालते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो हमारी गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 8। ये यहाँ पर देख सकते हैं आपको स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें इक्वेशन में दिए हुए हैं। इसके अलावा सम ऑफ जीरो वो हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो स्टूडेंट्स आइए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं। कितना होगा 4 माइनस 2, इट कम्स आउट टू बी 2। उसके बाद हम फार्मूले से निकालते हैं माइनस बी बाई ए। तो b है हमारे पास स्टूडेंट्स माइनस 2, a इज 1, इट कम्स आउट टू बी ट्रू। हेंस ये वेरीफाई हो गया है हमारे पास दैट सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी आई। सिमिलरली हम लिखेंगे स्टूडेंट्स product of zeros is equal to alpha into beta is equal to c by a। तो स्टूडेंट्स अल्फा इंटू बीटा कितना होगा हमारे पास 4 इंटू 2, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 2 विच इज माइनस 8। एंड सिमिलरली हम फार्मूले से निकालेंगे c बाई ए, c इज माइनस 8, a इज 1, इट कम्स आउट टू बी माइनस 8। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी हमारा वेरीफाई हो गया है और सम ऑफ द
जीरोस भी हमारा वेरीफाई हो गया है। इन दिस वे वी आर एबल टू सॉल्व द फर्स्ट पार्ट। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 4s² माइनस 4s प्लस 1। आइए स्टूडेंट्स इसके फैक्टर्स करते हैं यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। हमारे पास ये होगा 4s², ऐसे नंबर जिनको ऐड करने पर -4 आए और मल्टीप्लाई करने पर +4 आए। ये होगा -2s प्लस 2s, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे। हमारे पास होगा स्टूडेंट्स s माइनस 2s माइनस 1। यहाँ से हम -1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास होगा 2s माइनस 1। दिस कम्स आउट टू बी 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1। अब जीरोस निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, s इक्वल टू हाफ, और दूसरे फैक्टर से भी हमारे पास s इज इक्वल टू हाफ आएगा। तो हमारे जीरोस क्या हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, हाफ एंड हाफ। आइए अब इसे वेरीफाई करते हैं। हमारे पास a है 4 स्टूडेंट्स, b इज -4 एंड कांस्टेंट टर्म इज 1। तो जो सम ऑफ जीरो स्टूडेंट्स वो हमारे पास होंगे अल्फा प्लस बीटा, that is half plus half, it comes out to be 1। एंड स्टूडेंट्स फार्मूले की हेल्प से हम सम ऑफ द जीरोस निकालेंगे तो दैट इज -b/a, माइनस -4 डिवाइडेड बाय 4, इट इज आल्सो कम्स आउट टू बी 1। हेंस सम ऑफ द जीरोस को हमने वेरीफाई कर लिया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा हमारे पास अल्फा इंटू बीटा विच इज हाफ multiplied with the half, it comes out to be 1/4। और फॉर्मूले से हमारे पास आएगा c/a, c की वैल्यू है a, c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 1/4। तो देखिए स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी सेम आया है और वेरीफाई हो गया है। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं पार्ट 3 ऑफ द क्वेश्चन। 6 इसको रीअरेंज कर लेते हैं, -7x -3। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की हेल्प से आइए स्टूडेंट्स इसके फैक्टर करते हैं। हमारे पास -7 चाहिए हमें सम, और मल्टीप्लीकेशन चाहिए -80। लिखेंगे इसको 6x² -9x प्लस 2x, -9 प्लस 2 -7 होगा, और -9 इंटू +2 इज -18 -3। देखिए स्टूडेंट्स क्या पर कॉमन है, यहाँ पर हम ले सकते हैं 3x कॉमन, 2x -3 प्लस 1 is 2x -3, 3x प्लस 1 2x -3। और स्टूडेंट्स अब हमें जीरोस निकालनी है इस पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो हम इक्वल टू 0 रखेंगे हर फैक्टर को। इसको 0 रखेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास x आएगा -1/3। दूसरा फैक्टर है 2x -3, इसे 0 रखेंगे तो स्टूडेंट्स x आएगा हमारे पास 3/2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जीरोस तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गए हैं, और वह है -1/3 और 3/2। आइए अब वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ए है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टूडेंट 6, बी है -7 एंड सी है -। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोफिशिएंट ए, बी और सी। तो सम ऑफ जीरो स्टूडेंट्स दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो वो कितना होगा, वो होगा स्टूडेंट्स -1/3 प्लस 3/, -2 प्लस 9/6, इट कम्स आउट टू बी 7/6। आइए स्टूडेंट्स इसे अब हम फार्मूले की हेल्प से निकालते हैं। ये इक्वल होगा -b/a। तो -b इज -7, a is 6, it comes out to be 7/6। हेंस सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गए हैं। आइए प्रोडक्ट ऑफ जीरो को वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1/3 इंटू
3/2, इट कम्स आउट टू बी -1/2। फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे तो इट इज C/A, C इज -3, A is 6, this is -12। देखिए स्टूडेंट्स ये भी वेरीफाई, hence we can verify the zeros and the relationship between zeros and the coefficients। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 4u² प्लस 8u। यहाँ से आप देखिए 4u कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचेगा u प्लस 2। इसको इक्वल टू 0 रखते हैं जस्ट टू फाइंड द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। 4u इक्वल 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा u इक्वल टू 0, एंड u प्लस 2 को आप इक्वल टू 0 डालेंगे तो u इक्वल टू -2 आएगा। तो हमारे पास जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आ गए हैं और वे हैं 0 एंड -2। आइए वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप इनके बीच में। a इज इक्वल टू 4 and b is equal to 8 and c is equal to 0। So sum of zeros students, alpha plus beta, which is 0 minus 2 हो। फॉर्मूले की हेल्प से हम जानते हैं सम ऑफ जीरोस इज -b/a, which is -8/4, it is -2, hence it is correct। और स्टूडेंट्स आइए देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस स्टूडेंट्स होंगे अल्फा इंटू बीटा, which is 0 multiplied -2 is equal to 0, and it is also equal to C/A, C is 0, A is 4, 0/4 is 0, hence we can verify the product of zeros as well। ये स्टूडेंट सॉल्व करते हैं पार्ट 5 of the question number 1 of NCERT exercise 2.2। t square minus 15, इसे हम स्टूडेंट लिख सकते हैं t square minus √15 स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b इन ए ब्रैकेट a प्लस b इन अनदर ब्रैकेट। यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन राइट t माइनस √15 एंड t प्लस √15। स्टूडेंट्स जीरोस निकालने के लिए हम इनको रखेंगे इक्वल टू 0। t माइनस √15 equal to 0, this gives us √15, and t plus √15 is equal to 0 gives us t equal to -√15। Hence zeros of this quadratic polynomial are √15 and -√15। आइए वेरीफाई करते हैं इनकी रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15। तो यहाँ पर a स्टूडेंट कितना होगा 1, b इज 0 एंड c इज -15। सम ऑफ जीरो स्टूडेंट कितना होगा दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -15 जो कि हमारे जीरोस आए थे प्लस √15 ये 0 होगा। और बाय फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स दिस इज -b/a, b is 0, a is 1, hence it is also comes out to be 0, hence sum of zeros are verified। In a similar way we can write product of 0 is equal to alpha into beta, which is √15 multiplied with -√15 comes out to be -15। और फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो का C/A, C is -15, a is 1, hence it is -15, and the product of zeros are also verified। स्टूडेंट सॉल्व करते हैं सिक्स्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है हमें स्टूडेंट्स 3x² माइनस x माइनस 4। यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स इसके हम फैक्टर्स करते हैं स्टूडेंट्स 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। देखिए -4 प्लस 3 का सम -1 होगा और मल्टीप्लीकेशन -12 होगी। 3x माइनस 4 प्लस 1
3x minus 4, x plus 1 and 3x minus 4 are 2 factors. आइए जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते हैं। उसके लिए हम इनको रखेंगे 0, x प्लस 1 को जो हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x कम्स आउट टू बी -1। सिमिलरली 3x minus 4 को हम इक्वल टू 0 रखेंगे, x कम्स आउट टू बी 4/3। Hence 4/3 and -1 are the zeros of the quadratic polynomial। आइए वेरीफाई करते हैं इनकी रिलेशनशिप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें गिवन है उसमें a है स्टूडेंट्स 3, b है -1 एंड c है -4। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा विच इज -1 प्लस 4/3। इसे आप सोल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 1/3। इट इज आल्सो इक्वल टू -b/a। b is -1 upon a is 3, so this is 1/3। hence sum of the zeros are verified। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होंगे स्टूडेंट्स अल्फा इंटू बीटा, तो -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/3, इट इज इक्वल टू -4/3। और हम फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो ये होगा c/a। c इज इक्वल टू -4, a इज 3। तो देखिए ये भी वेरीफाई हो गया। स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। हमारे पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है और उनकी हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वेशन लिखनी है। स्टूडेंट्स हम जानते हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ax² plus bx plus c, where a is the coefficient of x square and b is the coefficient of x and c is the constant term। अदर देन दैट स्टूडेंट्स हम ये भी जानते हैं कि जो इक्वेशन है ये इसके जो जीरोस होंगे, सपोज वो अल्फा एंड बीटा है और उनका सम होता है -b/a एंड प्रोडक्ट होता है c/a। ये सारा डिस्कशन हम लास्ट वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं इन द वीडियो लेक्चर नंबर 2, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स इन फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमें 1/4 इज द सम गिवन है, विच मींस सम अल्फा प्लस बीटा विच इज द सम दैट इज 1/4 और अल्फा इनटू बीटा हमें गिवन है स्टूडेंट्स -1। तो बाय यूजिंग अवर फार्मूलाज रिटन ओवर हियर हम जानते हैं 1/4 स्टूडेंट्स इक्वल होगा -b/a एंड -1 इज इक्वल टू c/a। स्टूडेंट्स हम इसे लिख सकते हैं c/a को ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4/4। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर अब हम इन दोनों इक्वेशन को इंस्पेक्ट कीजिए, a को लें, इफ वी टेक a इज इक्वल टू 4, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू -1 और सेकंड ये जो इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पर इससे हमें मिलेगा c इज इक्वल टू -4। c इज इक्वल टू -4। देखिए ए बी सी की वैल्यू आ गई है, तो हमारी जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें हम इन वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ax² दैट इज 4x² प्लस bx विच इज -x प्लस c -4 इक्वल टू yes -4 and this is the our required quadratic polynomial equation। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ हमने जो पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन बनानी थी वो हमने बना ली। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को इसको समझने में प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को फिर से देखिए, सारे स्टेप को समझने की कोशिश करिए, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं पार्ट 2। हमारे पास sum of the zeros which is alpha plus beta is given as √2 and product of the root which is alpha into beta is given as 1/2। आइए फॉर्मूले की हेल्प से लिखते हैं। हमें मालूम है -b/a इज इक्वल टू √2
और प्रोडक्ट के फॉर्मूले से स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि c बाई ए इज इक्वल टू 1 बाई। तो देखिए सेकंड इक्वेशन में 1/3 है, फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पर हम 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये दोनों इक्वेशंस हैं हमारे पास। देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इफ a इज इक्वल टू 3, देखिए दोनों इक्वेशन में a इक्वल टू 3, ऐसा हमने लिखना इजी हो गया। तो b कितना होगा स्टूडेंट्स हमारे पास? b होगा हमारे पास -3√2 एंड c इज इक्वल टू 1। इनकी हेल्प से हम इक्वेशन लिख सकते हैं। एबीसी हमें मिल गया तो इक्वेशन होगी 3 प्लस बी एक्स विच इज -3√2x प्लस सी विच इज +1। देखिए स्टूडेंट्स ये है हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Okay students, let us solve part 3 of the question 2 of the NCERT exercise 2.2. Sum of the root is given to us as 0 and the product of the root is given as √5। और देखिए स्टूडेंट फॉर्मूले की हेल्प से हम लिखते हैं। तो -b by a is given as 0 and c by a is given as 5। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं और यहाँ पर भी हम 1 लिख सकते हैं। इट मेक्स अवर टास्क इजी। अब इनको हम कंपेयर करेंगे तो हम लिख सकते हैं इफ a इज इक्वल टू 1, यहाँ पर देखिए a की वैल्यू दोनों में 1 है, तो b की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स यहाँ पर? 0 एंड c की वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कितनी होगी? √5। ए बी सी हमें मिल गया है। तो अब हमें सिर्फ जनरल इक्वेशन लिखनी है स्टूडेंट्स। जनरल इक्वेशन क्या होगी? ए एक्स स्क्वायर, ए इज 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0x प्लस सी विच इज √5। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस √5 एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक। स्टूडेंट्स दिस इज द आंसर। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट। Sum of the roots alpha plus beta is given as 1 and the product of the roots is given as 1। तो स्टूडेंट्स हम लिखते हैं -b/a इक्वल टू 1 एंड c/a is also given as 1। देखिए हम यहाँ पर अपॉन 1 और अपॉन 1 लिख सकते हैं। इससे क्या होगा? एक यूनिफॉर्मिटी हमारे पास आ गई है। दोनों में देखिए a इक्वल टू 1 हो गया है। हम लिखते हैं इफ, क्योंकि रेशियो में है तो हम लिखेंगे इफ a इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ से b कितना आएगा स्टूडेंट? b आएगा -1। यहाँ पर देखिए c कितना आएगा? c कम्स अप टू बी 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं ax स्क्वायर विच मीन्स x स्क्वायर, माइनस आ जाएगा bx, b -1 प्लस c +1, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स दिस इज द required quadratic polynomial equation or quadratic equation। Okay students, let us solve part 5 of the question number 2, alpha plus beta, which represents the sum of the quadratic zeros of the quadratic equation, that is -1/4, and product of the zeros is 1/4। and हम जानते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -b/a is equal to -1/4 and c/a is equal to 1/4। देखिए स्टूडेंट यहाँ से हम मान सकते हैं a इक्वल टू 4 इफ a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 1। देखिए b हमने यहाँ से सॉल्व किया, दोनों तरफ माइनस है, एंड c इज आल्सो इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स क्या होगी? ax स्क्वायर विच मीन्स 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। Students, this is the required quadratic polynomial। ये स्टूडेंट सॉल्व करते हैं सिक्स्थ एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। सम ऑफ द zeros
is given as 4 and the product of the zeros is given as 1. और देखिए हमारे पास फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स, माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 4 एंड सी बाई ए इज इक्वल टू 1. फॉर सिंप्लिसिटी स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 1 लगा देते हैं तो दोनों तरफ ए 1 हो जाएगा. देखिए यहाँ पर तो इफ ए इज इक्वल टू 1, यहाँ से देखिए b इज इक्वल टू -4 और यहाँ से देखिए c इज इक्वल टू 1, e इज इक्वल टू 1. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? ax² विच मीन्स 1x² माइनस bx माइनस 4x प्लस bx होता है तो -4x प्लस c दैट इज 1 इक्वल टू 1. ऑलराइट and students, this is the quadratic equation, quadratic polynomial we are looking for. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन, गुड बाय.